तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कि घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं उनका नाम क्या होता है और वो कैसे दिखने में लगते हैं और उनका काम क्या होता है। समझ सब कुछ यहाँ पर हम जानने वाले हैं और साथ में हमारे स्टूडेंट भी लोग जानेंगे कि हाँ किस चीज को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक के अंदर जो हमारे घर के अंदर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपके एक घर के अंदर यदि आप प्रोफेशनल वायरिंग नहीं करते, नॉर्मल वायरिंग की जाती है। क्या की जाती है? नॉर्मल वायरिंग। तो 2 बोर्ड लगाना कंपलसरी होता है। 2 बोर्ड लगाना कम से कम तो क्या होता है? कंपलसरी होता है। जैसे एक मेन बोर्ड होता है, दूसरा पावर बोर्ड होता है। दूसरा क्या होता है? पावर बोर्ड होता है। समझ रहे ना? तो जो मेन बोर्ड होता है वो अधिकतर 12 मॉडल के लगते हैं। किसमें लगते हैं? 12 मॉडल के। हमने मॉडल के हिसाब से कुछ लिखवाया है ना, तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है कौन सा है? 12 मॉडल का है। ये मेन बोर्ड है। ये कौन सा है? मेन बोर्ड। इसी जगह से यानी ये हमारा गेट के पास लगेगा। जो रूम के अंदर आपका दरवाजा रहेगा उसके पास हम इसको क्या करेंगे? लगा देंगे। और उसी जगह आपके जितने भी तार होंगे, जितने भी सर्किट होगा, जितने भी बल्ब होंगे, फैन होगा, टोटल इसी जगह से क्या होंगे? कंट्रोल कर लोगे। समझ रहे ना? दूसरा हमारा जो बोर्ड लगता है वो पावर बोर्ड होता है, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। दूसरा क्या होता है? पावर बोर्ड लगता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, जो कि 6 मॉडल का होता है। कितने मॉडल का? 6 मॉडल का। ये जो पावर बोर्ड होता है ना, इसका प्रयोग हम अपने बेड के पास करते हैं। कहां पे करते हैं? बेड के पास। बेड के पास करते हैं इसलिए तो मतलब वहां पर अगर हमें लैपटॉप पे काम करना हो कुछ देर के लिए, ऑफिस वर्क है तो, समझ रहे ना, या तो फिर मोबाइल चार्ज करना हो तो वहां पर हम आसानी से प्लग उसका लगा करके और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 ठो तो बोर्ड कंपल्सरी होता है। एक हमारा 12 मॉडल का होता है, दूसरा हमारा 6 मॉडल का होता है। क्लियर हो गया? 2 बोर्ड तो कंफर्म हो गया। फिर तीसरा अगर चीज कोई लगती है जो छत के अंदर लगती है तो ये हमारे क्या लगता है? फैन बॉक्स लगता है। क्या लगता है? फैन बॉक्स, जो कि एकदम छत के बिल्कुल कहां रखता है? बीच में लगता है, सेंटर में लगता है। और इसके बाद साइड में ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है? कैंसिल लाइट बॉक्स है, जो कि यहाँ पर कैंसिल लाइट बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है? जंक्शन है। ये क्या बोलते हैं? जंक्शन बोला जाता है। डीप जंक्शन नहीं है, सिर्फ क्या है? जंक्शन है, जो कि दीवार के अंदर लगता है। समझना? और इसको तो पता है कि ये क्या है? पीवीसी पाइप है, जो छत के अंदर लगती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि इस जंक्शन को ढकने, अरे सॉरी, इस फैन बॉक्स को ढकने के लिए एक प्लेट आती है। एक क्या आती है? प्लेट, जिसको कहते हैं फैन राउंड सीट। जिसको क्या बोला जाता है? फैन राउंड सीट। ठीक है, अभी देख रहे थे फैन बॉक्स काफी खुला नजर आ रहा है। समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर इस प्लेट को लगा करके ये बीच से जो होता है ना, इस पॉइंट को आप तोड़ देंगे तो जो फैन की रॉड होती है, जो क्या होती है? रॉड, यहां से आसानी से बाहर की साइड में निकल जाएगी। और इसको हम यहां पर लगा करके दोनों तरफ स्क्रू टाइट कर देंगे। तो देखने में काफी क्या लगेगा? खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा। समझ रहे ना? तो इसको क्या बोला जाता है? फैन राउंड सीट। यहां पर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जंक्शन राउंड सीट है। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन राउंड सीट बोलते हैं, जो कि जंक्शन पे टाइट है। जो यही जंक्शन जो लगा हुआ है ना, इसी जंक्शन पे इसको क्या कर दिया है? टाइट कर दिया है। तो जब हम घर के अंदर होल्डर वगैरह या सेलिंग रोज वगैरह लगाते हैं ना, तो सबसे पहले जो जंक्शन लगा होता है उस पर हमें क्या टाइट करना होता है? जंक्शन राउंड सीट। क्या? जंक्शन राउंड सीट, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हमें होल्डर लगाते, क्या लगाते? होल्डर, तो सेलिंग रोज नहीं होता। लेकिन जब सेलिंग रोज है तो होल्डर नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सेलिंग रोज। सेलिंग रोज का प्रयोग या तो हम एग्जॉस्ट फैन के तार को जोड़ने के लिए करते हैं, या तो फिर ट्यूबलाइट वगैरह घर के अंदर लगाते हैं ना, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस सेलिंग रोज की खासियत ये होती है कि यहां से जब घुमाएंगे तो इसका ये जो ऊपर का कवर है सीधे निकल जाएगा। देखिए ऐसे कवर क्या होगा? निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा, देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं। 2 पॉइंट बने हैं, जिसमें एक न्यूट्रल और दूसरे में फेज जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना होगा। जो ट्यूबलाइट यहाँ पर लगी होगी, क्या लगी होगी? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से कितने तार निकलेंगे? 2 तार। उन दोनों तारों को इसके अंदर से डालेंगे और ला करके एक न्यूट्रल में जोड़ देंगे, एक तो फेस में जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? और इसके बाद इस कैप को धीरे से फिर से क्या करना होगा? लगा देना होगा। इस टाइप को फिर से हम क्या करेंगे? लगा देंगे। आपका सेलिंग रोज क्या है? लग चुका है। अब ये सेलिंग रोज इसलिए लगता है कि जो वायर हमें दिखेंगे ना, वो दिखेंगे नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो ये सेलिंग रोज लगाना अति क्या है? आवश्यक होता है। जहां जहां पर घर के अंदर ट्यूबलाइट लगेगा, जहां जहां पर क्या लगेगा? ट्यूबलाइट। कस्टमर ने बोल दिया कि जंक्शन पे हमारा क्या लगेगा? ट्यूबलाइट लगेगा, तो हम उससे कह देंगे कि भाई आप क्या मंगवा लीजिए? सेलिंग रोज मंगवा लीजिए। ये क्या है? सेलिंग रोज है। सेलिंग रोज नहीं लगाएंगे तो पूरे वायर
बिखरे हुए दिखाई देंगे, अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे ना। तो हम इसके अंदर सेलिंग रोज का प्रयोग करेंगे। यदि होल्डर रहेगा तो डायरेक्ट ही टाइट हो जाएगा, तो अब इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और साइड साइड में आपको ये क्या दिख रही है, कैंसिल लाइट बॉल। कुछ एक्स्ट्रा आपने जंक्शन लगा दिया है तो वहां पर आप क्या करेंगे, दो तार ऐसे, मतलब तार नहीं एक्स्ट्रा है तो ऐसे राउंड सीट लगा करके टाइट कर देंगे। हर जगह आपको राउंड सीट लगाना है, कौन सा, जंक्शन राउंड सीट। देखने में वहां की खूबसूरती क्या हो जाए, बढ़ जाए, समझ रहे। वैसे डार्बल डब्बा की तरह दिखेगा तो बुरा लगेगा, तो इससे ढक देते हैं तो काफी क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो ये चीज उभरा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सीधे कहां रहेगा, दीवार के अंदर रहेगा। अभी तो बाहर हम समझा रहे हैं तो ऊपर है, लेकिन जब ये टाइट करेंगे तो दीवार के कहां रहेगा, अंदर रहेगा, जिससे देखने में काफी अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर दो तार छूटे हैं ना, तो इसके अंदर हम चाहें तो एक ठो होल्डर लगा सकते हैं, एक तो होल्डर का प्रयोग यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। अब इसके अंदर देखेंगे तो दो पॉइंट तो आपको कंपलसरी हो गए। एक ठो किसका हो गया, पावर बोर्ड हो गया, और एक ठो क्या हो गया, मेन बोर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, फैन बॉक्स हो गया, और एक कैंसिल लाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं आपके ऊपर नहीं, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो कैंसिल लाइट देता है कि नहीं देता है। और उसके बाद हमें दो लाइट तो कंपलसरी देना है एक रूम के अंदर। कितनी लाइट, दो लाइट, एक ठो ट्यूबलाइट के लिए, एक ठो नाइट बल्ब के लिए, एक ठो कौन सा, नाइट बल्ब के। लेकिन नाइट में भी अगर वो चाहे तो अपना हल्का रो सकते हैं, कोई डिस्टर्बिंग न हो, समझ रहे। दूसरा अगर ज्यादा हमें उजाला चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेलिंग रोज लगाना पड़ेगा। यहां पर ट्यूबलाइट रहेगी, ट्यूबलाइट से हमारा सेलिंग रोज चलेगा तो वहां पर उजाला क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अधिक प्रोफेशनल वायरिंग नहीं, नॉर्मल वायरिंग घर की कर रहे हैं तो एक रूम के अंदर कितने बोर्ड, दो बोर्ड, एक ठो 12 मॉडल, दूसरा 6 मॉडल का लगेगा। एक ठो क्या रहेगा, फैन बॉक्स रहेगा। कैंसिल लाइट कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कितने का रहेगा, ठीक है। और कम से कम दो ठो तो क्या रहेगी, बल्ब के पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे, दो पॉइंट, यानी कि एक रूम के दो जंक्शन लगाना अति क्या है, आवश्यक है, जिसमें एक ठो हमारा हार्ड लाइट यानी कि मतलब ट्यूब लाइट लग जाएगी, ठीक है, और दूसरा हमारा नाइट बल्ब लग जाएगा जो कि 0 वाट का रहेगा, उसको हम नाइट में प्रयोग करेंगे, दूसरा हम जब चाहें उजाला का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक रूम के अंदर इतना पॉइंट तो कंपलसरी होता है, बट अगर आप चाहें तो कस्टमर के अकॉर्डिंग उसके अंदर कई बल्ब क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बोर्ड भी लगा सकते हैं, कई बोर्ड लगा सकते हैं। जैसे बोर्ड के रूप में अगर बात करेंगे तो जैसे वो अब कहेगा कि हमें एसी का पॉइंट चाहिए, उस रूम के अंदर क्या चाहिए, एसी का पॉइंट चाहिए, समझ रहे ना। तो एसी के पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, 2 मॉडल बॉक्स लगाएंगे। देखिए दीवार के ऊपर, जिस दीवार के ऊपर एसी क्या होगा, लगेगा, देखिए एसी पॉइंट यहां पर है कि नहीं है, जिस दीवार के ऊपर एसी लगेगा वहां पर आपको 2 मॉडल बॉक्स क्या करना होगा, लगा देना होगा। जब 2 मॉडल बॉक्स अंदर लगा देंगे तो 2 मॉडल प्लेट लगेगा और उसके अंदर एक ठो क्या लगेगा, सॉकेट लगेगा। अब यहां पर सिर्फ एसी का जो प्लग होगा ना, देखिए ये जो एसी का प्लग होगा इसके अंदर हमें क्या करना होगा, लगा देना होगा। और जैसे ही लगा देंगे अब एसी हमारा यहां से क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। कहां से, पावर बोर्ड से, यानी कि पावर बोर्ड हमारे बेड के पास रहेगा। रात में हमें एसी की जरूरत नहीं है, उसी जगह से उसकी बटन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, एसी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब हमें जरूरत पड़ेगा कि अब एसी की फिर से क्या है, आवश्यकता है, इसी जगह से बटन को क्या करेंगे, चालू कर देंगे, फिर से एसी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो एसी को अधिकतर कहां से कंट्रोल किया जाता है, पावर बोर्ड से, क्योंकि हमेशा बेड के कहां रहता है, पास। अब मेन बोर्ड से कंट्रोल करेंगे ना तो यहां से भी हो जाएगा, लेकिन तो आपको बार बार बेड से क्या करना होगा, आना जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये बेड के पास रहेगा तो जब चाहे ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो एसी के लिए हमेशा कितने मॉडल का बोर्ड लगता है, 2 मॉडल का लगता है। सिर्फ वहां पर सॉकेट लगता है। अगर यहाँ पर 3 मॉडल लगा देंगे और सोचेंगे स्विच लगा देंगे तो सोचिए पॉइंट ऊपर रहेंगे। हमने कितना लिखाया, 7 से लेकर 8 फीट पे लिखवाएं कि नहीं, तो 7 से 8 फीट पे अगर स्विच लगा देंगे तो क्या वहां पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं वहां पर पैसे फंसाना नहीं है। 2 मॉडल 100 बॉक्स डाल देंगे और इसके बाद ये सॉकेट ट्रायल कर देंगे, उसके प्लग को लगा देंगे और पावर बोर्ड से एसी को हम क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। पावर बोर्ड से एसी को क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। अब यही पॉइंट बढ़ेगा। बकिया अगर वो कैंसिल लाइट लगवाना चाहते हैं तो लाइट लगवा लेंगे, या तो फिर प्रोफाइल लाइट लगाना चाहते हैं तो प्रोफाइल यानी कई प्रकार के हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, पॉइंट क्या करेंगे, बढ़ाते हैं। और वो सारे पॉइंट कहां आएंगे, मेन बोर्ड के अंदर। लाइट के जितने भी पॉइंट होंगे, फैन के जितने भी पॉइंट होंगे, सब कहां रहेगा, मेन बोर्ड। पावर बोर्ड के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। वो सिर्फ हम क्या करेंगे, अपना मोबाइल चार्ज करेंगे, लैपटॉप चार्ज करेंगे, जो भी होगा उसके अंदर प्रयोग करेंगे। लेकिन मेन बोर्ड के अंदर सारा चीज हम कंट्रोल करने हैं। जितने भी सर्किट हम बढ़ाएंगे, जितने भी सर्किट बढ़ाएंगे वहां पर सब किस में आएगा, मेन बोर्ड के अंदर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 4 कैंसिल लाइट है तो सबका कहां आएगा, मेन बोर्ड के अंदर। इसके अंदर एक ए लाइट है,
मेन बोर्ड के अंदर, ए लाइट है मेन बोर्ड के अंदर, समझ रहे ना, सब कहाँ आएगा, मेन बोर्ड। जितने भी लाइट और फैन के कनेक्शन होंगे सीधे सीधे, कोई भी रूम हो, सबका कनेक्शन कहाँ रहेगा, मेन बोर्ड के अंदर। पावर बोर्ड के अंदर सिर्फ कहाँ, पावर सॉकेट रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, पावर सॉकेट। उसके अंदर कोई भी स्विच वगैरह नहीं, स्विच सिर्फ इसको कंट्रोल करने के लिए होगा, किसको, सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए होगा, किसको, सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए होगा, समझ रहे ना। बाकी एसी कंट्रोल करेंगे। हाँ, इस यहाँ पर एमसीबी लगाएंगे, यहाँ पर 32 एम्पियर की क्या लगा देंगे, एमसीबी लगाएंगे मॉड्यूलर वाली, अभी हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लगा करके ऊपर से इन करेंगे, नीचे से आउट कर लेंगे, इसी जगह से एमसीबी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। तो एक रूम के अंदर कंपलसरी कितने बोर्ड होने चाहिए, 2 बोर्ड होने चाहिए। क्लियर है ना। अब कर लेंगे कि नहीं, कि इतना आपके दिमाग में रहे। बकिया वो कितना भी बोर्ड मतलब लगाएंगे, वो सिर्फ बोर्ड रहेंगे, लेकिन जितने भी पॉइंट उपकरण लगाएंगे, सबका उपकरण कहां से कंट्रोल होगा, मेन बोर्ड से कंट्रोल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर जानकारी दिया कि एक बोर्ड के अंदर कंपलसरी कितने बोर्ड होने चाहिए और प्रोफेशनल पे कितने बोर्ड होने चाहिए, समझ रहे ना। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।